नमस्कार दोस्तों, स्वागत है फिर से मेरे नए वीडियो में। मैं आपका दोस्त मनीष शर्मा, आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल मनीष फार्मेसी। दोस्तों आज एक हम बहुत अच्छे टॉपिक के बारे में बात करेंगे। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं जेनरिक दवाई क्या होती है। 75% लोगों को यही नहीं पता है कि जेनरिक दवाई क्या होती है, ब्रांडेड दवाई क्या होती है। आज मैं बताऊंगा कि जेनरिक दवाई क्या होती है और ब्रांडेड दवाई क्या होती है और इनमें फ़र्क क्या होता है, और जेनरिक दवाई कितना फ़ायदा करती है और ब्रांडेड दवाई कितनी फ़ायदा करती है। दवाइयाँ जो है सेम रहती हैं, तो मैं अब बताता हूँ आपको जेनरिक दवाई और ब्रांडेड दवाई में क्या फ़र्क होता है। और जेनरिक दवाई ज़्यादातर गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में ज़्यादा यूज होती हैं। फ़र्क ये होता है जेनरिक दवाई में, एक तो क्या होता है, जैसे पीसीएम पैरासीटामोल दवाई होती है, वह दवाई एक ड्रग्स, उसको क्या करती है कोई भी कंपनी, जैसे कि मैं कंपनी वाला हूँ, मैंने अपनी कंपनी खोली रजिस्ट्रेशन करा करके, तो पीसीएम को मैंने अपना नाम दे करके, कुछ भी नाम दे करके, उसको बढ़िया पैकेजिंग करके, बढ़िया उसके लोगो वोगो लगा के, उस तरीके से उसको मैंने मार्केट में उतार दिया। दवाई तो वही है सेम जेनरिक, उसको मैंने क्या किया, मार्केटिंग करके एमआर द्वारा डॉक्टर को बता के कि सर मेरी दवाई ये है और इतनी बढ़िया दवाई है, इसको आप लिखिएगा, बहुत ही अच्छा फ़ायदा करेगी। दवा तो सेम है, ड्रग सेम है, फ़ायदा उतना ही करेगी, जेनरिक जितना फ़ायदा करेगी उतनी ब्रांडेड फ़ायदा करेगी। पर यह जेनरिक दवाई ब्रांडेड बनने के कारण क्या हो गया, इसकी प्राइस बढ़ गई। जेनरिक दवाई को ब्रांडेड बनाने के लिए उसकी पैकेजिंग अच्छी कर दी। तो दोस्तों होता क्या है, जेनरिक दवाई और ब्रांडेड दवाई सेम दवाइयाँ होती हैं, इनमें कोई फ़र्क नहीं होता है, बस फ़र्क होता है पैसे का। इसमें प्राइस जो होती है ब्रांडेड की बढ़ जाती है, जो ब्रांडेड दवाई बनाती है उसका सारा खर्चा उसमें ऐड कर देती है, और जेनरिक दवाई जो होती हैं, जो नॉर्मल दवा जो प्राइस होती है उसी प्राइस पर रहती है। कभी भी आप मेडिकल शॉप पर दवाइयाँ लेने जाएँ तो आप हमेशा उससे बोलिए कि सर मुझे जेनरिक दवाई देना, क्योंकि जेनरिक दवाई सेम काम करती है ब्रांडेड के बराबर। ब्रांडेड में पैसा खर्च ज़्यादा होता है हमारा, तो आप हमेशा कभी भी देखना, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में आपने देखा होगा अधिकतर जेनरिक दवाइयों का उपयोग ज़्यादा किया जाता है। भारत सरकार जो है जेनरिक दवाई का उपयोग ज़्यादा करती है। ब्रांडेड में पैसा लगा करके आप ब्रांड, अब किसी भी चीज़ को देख लीजिए, अब आप चिप्स देख लीजिए, आप खुले में आप चिप्स लोगे 10 रुपये के चिप्स लोगे तो बहुत सारे चिप्स आएंगे। अब वही चिप्स जो है, जो मैं अपनी कंपनी बना करके, जैसे लेस कंपनी है, और वही चिप्स लेस कंपनी उसको पैक करके 20 रुपये का देती है, उसकी प्राइस में फ़र्क हो गया, प्राइस बढ़ गई, चिप्स और कम हो गए उसमें, तो सेम होता है, इसमें कोई ज़्यादा बड़ा फ़र्क नहीं होता है। बस आप लोगों को ये याद दिलाने के लिए मैं बता रहा हूँ कि आप जब भी कोई दवाई लें तो जेनरिक दवाई का उपयोग करें। जेनरिक दवाई सबसे ज़्यादा फ़ायदा करती है और बहुत ही अच्छी दवा होती है। आई होप दोस्तों आपको जेनरिक दवाई और ब्रांडेड दवाई के बारे में फ़र्क का पता चल गया होगा। मैं यही चाहता हूँ दोस्तों, मेरी वीडियो बनाने का मकसद यही होता है अधिकतर, कि आप लोगों को दवाइयों की सारी नॉलेज हो सके, जिससे कि आपको कभी भविष्य में ऐसा काम पड़ता है तो आप खुद से जा करके दवाइयों को ले सकें, क्योंकि दवाइयाँ जो है बहुत ही ज़्यादा महंगी हैं इस टाइम पर। तो दवाइयों को सही उपयोग करें और सही प्राइस से लें तो आपको बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा होगा।